नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। थायराइड जैसी बीमारी आजकल हर किसी को हो रही है। गलत खान पान की वजह से हमारे शरीर में थायराइड जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसका इलाज भी लंबा चलता है। थायराइड या तो शरीर को पतला बना देता है या फिर फुला देता है। क्यों होता है थायराइड, लक्षण क्या हैं और थायराइड से कितना नुकसान होता है, आयुर्वेद में इसका सही इलाज क्या है, आइए जानते हैं जाने माने आयुर्वेद डॉक्टर हर्षवर्धन से। वेलकम है डॉक्टर। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड को कैसे कंट्रोल किया जाए, होता क्या है थायराइड, इस सभी विषय पर आज जो है हम बात करेंगे। हमारे साथ जाने माने डॉक्टर आयुर्वेद डॉक्टर हर्षवर्धन जी मौजूद हैं। डॉक्टर बहुत बहुत वेलकम है एमएचएन प्राइम पर। जी डॉक्टर हर्ष, सबसे पहले क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं थायराइड पर, होता क्या है थायराइड, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है। बिल्कुल सही पूछा आपने। थायराइड होता क्या है? बहुत से लोगों को ये तो पता है कि थायराइड हो गया है, लेकिन ये नहीं पता होता थायराइड है क्या चीज़। थायराइड मेनली एक बटरफ्लाई की तरह होती है, जो हमारी सांस की नली के ऊपर एक ग्लैंड होती है, उसको थायराइड बोलते हैं। इसमें मेनली एक हार्मोन्स बनता है जिसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है। जितने भी शरीर में हार्मोन्स होते हैं उन सबको बैलेंस करके रखता है। तो थायराइड का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसलिए हर आदमी को पता होना चाहिए, जिसको ये बीमारी जिसको ये बीमारी हो गई है, तो उनको पता होना चाहिए कि इस थायराइड की बीमारी से हमें कैसे निकलना है, या हमें थायराइड बीमारी ना हो या थायराइड जैसे लक्षण अगर आने लगे आगे वे ना आए, हमें पहले से शुरू से ही ऐसे क्या एहतियात बरते कि जिससे इस बीमारी से हम हमेशा हमेशा के लिए दूर रहे। बिल्कुल डॉक्टर, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, अगर बॉडी क्या इंडिकेशन देती है, क्या सिम्टम्स होते हैं? मेनली क्या होता है, थायराइड दो तरह का होता है। एक हाइपो, इसमें थायराइड हार्मोन्स बॉडी के अंदर कम बनने लगता है, और एक हाइपर, इसमें थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगता है। तो हाइपो में अलग लक्षण होते हैं और हाइपर में अलग अलग लक्षण होते हैं। तो हाइपो में आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे आप इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। आजकल क्या है, वुमेंस में हर 10 में से 4 वुमेंस को ये थायराइड हार्मोन्स है वो कम होना शुरू हो गया है। तो इसीलिए इसकी तरफ आज जैसे डायबिटीज़ की तरफ हम लोग इतना फोकस करते हैं, अब हमें थायराइड की तरफ भी उतना ही फोकस करना ज़रूरी है। तो क्योंकि ये धीरे धीरे शरीर को इतना वीक कर देता है और हमें बहुत ज़्यादा लेट पता चलता है कि हमें थायराइड बीमारी है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी 2-4-5 चीज़ें ऐसे लक्षण बताऊंगा जिससे आप ये देखकर पहचान सको कि मुझे थायराइड की बीमारी होनी शुरू हो गई है। तो जिससे आप अपना थायराइड का टेस्ट करा सकते हो या आसपास किसी डॉक्टर के पास जाकर उस बीमारी का इलाज करवा सकते हो। तो सबसे अच्छी बात थायराइड में ये है कि थायराइड का आयुर्वेद में जड़ से इलाज है। हमेशा के लिए आयुर्वेद की दवाइयों से या आयुर्वेद के रहन सहन या खान पीन से आप थायराइड की बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो ये लक्षण क्या है, मैं आपको ये मेनली जो मोटे मोटे लक्षण है वो बताना चाह रहा हूँ। उसमें सबसे पहले है कि थायराइड के पेशेंट, अगर आपकी स्किन ड्राइनेस ज़्यादा आने लगी या आपको हीट सेंसिटिविटी होने लगी, बाहर धूप में जाओ तो आपको धूप बर्दाश्त ना हो, या आपको ठंडी एकदम बर्दाश्त ना हो, थोड़ी सी भी ठंड में जाने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा ठिठुरन महसूस होने लगे, या आपका शरीर में कपकपाहट आने लगे, आपकी गर्दन हिलने शुरू हो जाए या आपके हाथ पैर हिलने शुरू हो जाए, या आपको लेग्स में जो है क्रैम्प्स आना शुरू हो जाए, या आप देखते हैं कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए हो या बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहने शुरू हो गए हो। थायराइड अगर आपको शुरू से पता चल जाता है या थायराइड के सिम्टम आते हैं और थायराइड रिपोर्ट में आता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों को कि आप थायराइड की इतना एकदम स्ट्रेस में मत आ जाना, और आप उस स्ट्रेस में आके कोई भी मेडिसिन शुरू मत कर देना। आयुर्वेद के कुछ ऐसे नुस्खे मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप थायराइड को हमेशा के लिए दूर कर सकते हो और या थायराइड की बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। डॉक्टर, वही हम बात कर रहे थे, अगर क्योंकि आप बता रहे थे हाइपो थायराइड होता है और एक हाइपर थायराइड होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि हमने अक्सर एक ही चीज़ सुनी है, या तो थायराइड आपको मोटापा देता है या तो फिर थायराइड आपको बहुत पतला कर देता है। जो हाइपो होता है जिसमें थायराइड कम निकलना शुरू हो जाता है, उसमें क्या होता है, हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा आना शुरू हो जाता है, स्किन ड्राई रहनी शुरू हो जाती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल रूखे होने शुरू हो जाते हैं।
भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है, डिप्रेशन टाइप का पेशेंट होना शुरू हो जाता है। और हाइपर में क्या होता है, जब भी हमारा थायराइड लेवल ज़्यादा होने लगता है उसमें क्या होता है, पेशेंट का वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, पेशेंट सूखना शुरू हो जाता है, भूख कम हो जाती है, पेशेंट के अंदर पार्किंसन टाइप के सिम्टम आने शुरू होते हैं, कंपन महसूस होने लगती है, उसमें भी एक डिप्रेशन जैसी सिम्टम आते हैं, पेशेंट उदास रहना शुरू होता है, ज़्यादा चिड़चिड़ा रहना शुरू हो जाता है, घर में किसी से बोलने का मन नहीं करता। अगर ऐसे छोटे छोटे सिम्टम या कुछ ऐसे सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर अपना एक थायराइड T3, T4, TSH थायराइड प्रोफाइल बोलते हैं इसको, ये टेस्ट जरूर करा लें। ठीक है डॉक्टर, वहीं आपसे ये भी जानेंगे कि थायराइड, क्योंकि कहते हैं बहुत लंबे समय की बीमारी होती है और लंबे वक्त तक मेडिसिन खानी होती हैं, सो आयुर्वेद में किस तरह से हम थायराइड को जड़ से खत्म कर सकते हैं? देखो, एलोपैथिक में तो यही कहते हैं कि थायराइड एक बार अगर हो गया आपको तो आपको ज़िंदगी भर के लिए दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन आयुर्वेद के नुस्खों से हम अपनी क्लिनिक पे बहुत से पेशेंटों की मेडिसिन या तो लगाई नहीं या उन्होंने लेनी भी शुरू कर दिया एलोपैथिक मेडिसिन, वो भी हमने धीरे धीरे करके उनकी बंद करवा दी है। तो मैं कुछ ऐसे बहुत से 4-5 नुस्खे ऐसे बताने वाला हूँ आपको, अगर आप इनको अपनी दिनचर्या में या अपने डेली रूटीन में अगर आप शामिल करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप थायराइड की बीमारी से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। सो वही हम आपसे जान रहे थे डॉक्टर कि किस तरह से, कैसे पॉसिबल है हम थायराइड को जड़ से खत्म कर सकते हैं और कम समय में खत्म कर सकते हैं? देखो, अगर थायराइड है, नंबर 1 तो आप इसमें एक आसन होता है योग का थायराइड में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे इसमें एक होता है उज्जैनी प्राणायाम जी, आप किसी भी चैनल पे या यूट्यूब में देखकर आप देखेंगे कि उज्जैनी प्राणायाम जरूर सीख लीजिए। उज्जैनी प्राणायाम अगर आप दिन में 21 बार करते हैं सुबह के टाइम पे तो धीरे धीरे आपका थायराइड हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है और जो लो थायराइड है वो आपका धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाता है। आप सस का आसन करिए, आप भुजंग आसन करिए या कपालभाति करिए, ये सब चीज़ तो करिए, लेकिन उज्जैनी प्राणायाम 21 बार जरूर करना है। आप सोयाबीन और सोयाबीन से बनी हुई सारी चीज़ें हमेशा के लिए अपनी लाइफस्टाइल से बिल्कुल दूर कर दीजिए, अपने खाने से बिल्कुल दूर कर दीजिए। सोया का कोई प्रोडक्ट आपको नहीं खाना। थायराइड के लिए सोयाबीन बहुत नुकसान वाली चीज़ है। डेली योग करते हैं और कुछ 2-3 नुस्खे मैं आज जो बताने वाला हूँ, अगर आप सवेरे के टाइम सुबह उठते ही अगर आप उनको अपनी लाइफस्टाइल में या अपनी दिनचर्या में यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपका थायराइड हार्मोन्स बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो डॉक्टर, आप ये उन मरीजों को बता रहे थे जिनका थायराइड जो है मोटापा करता है या फिर कम में अलग सब्जियां और अलग चीज़ें खाने का ध्यान रखना पड़ता है? देखो, ये जो मैंने खान पीन बताया ये दोनों थायराइड में उपयोगी है। ठीक है। तो मेनली ज़्यादातर देखा गया हाइपोथायराइडिज्म जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें कि मोटापा बढ़ने लगता है और पेशेंट का थायराइड हार्मोन्स कम होने लगता है। तो उन पेशेंटों में इन सब चीज़ों को जरूर यूज करना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर, कोई ऐसी सब्जियां भी हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा आप खाइए या फिर जो दूध है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिए, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हमें अपनी दिनचर्या में शामिल डेली करना चाहिए? बिल्कुल। जैसे कि आप जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें गोभी और फूल गोभी को छोड़ के आप जरूर लीजिए। आप लौकी का जूस थायराइड में भी बहुत अच्छा है, गिलोय का पानी थायराइड में भी बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा है थायराइड में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच धनिया, इन तीनों को भिगो दीजिए और आधा चम्मच मेथी का डाल दीजिए और सुबह छान के उसका पानी अगर खाली पेट आप पीना शुरू कर देंगे, आप थोड़े दिन में देखेंगे आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक होगा, आपका मोटापा भी ठीक होने लगेगा और आपका थायराइड हार्मोन्स भी ठीक होने लगेगा धीरे धीरे। एक तो ये चीज़ ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर आप सुबह के टाइम चटनी बनाकर खाते हैं या हरे धनिए को पीस के उसका जो रस निकलता है 2 चम्मच उसका सुबह खाली पेट यूज़ करना शुरू करते हो, हरा धनिए में भी थायराइड हार्मोन्स को ठीक करने के बहुत अच्छे गुण हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में या अपने खान में, हरे धनिए की चटनी तो थायराइड वाले पेशेंट को 3 टाइम खानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप अगर आप यूज़ करेंगे, डेली आप योग करेंगे, उज्जैनी प्राणायाम करेंगे, भुजंगासन करेंगे, शस्त्रकासन करेंगे, तो ये सब चीज़ें थायराइड हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छी उपयोगी है। ठीक है। डॉक्टर, थायराइड आखिरकार होता क्यों है? हमारी बॉडी में चेंजेस करके होता है या हमारा लाइफस्टाइल आजकल का ऐसा हो गया है इस करके हमको थायराइड जैसी बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देखी जा रही हैं? देखो, थायराइड में मेनली क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो सिस्टम होता है वो इतना वीक हो जाता है, जैसे कि हम कुछ ऐसे आजकल जो लाइफस्टाइल हो गई हमारी, आयुर्वेद में कहा कि गुरु आहार विहार, जो भी बादी वाली चीज़ें, जितनी भी बाई वाली चीज़ें हैं अगर हम खाते हैं
उन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म लो होता है, हमारी जठराग्नि लो होती है। तो उस जठराग्नि जब लो होती है तो हमारा फूड पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जब फूड पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो उसका आम बनता है। वो आम जाके हमारे थायराइड ग्लैंड को जाके अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। तो उसमें से जो हार्मोन्स केमिकल निकलना चाहिए वो पूरी तरीके से निकल नहीं पाता, जिससे थायराइड हार्मोन्स कम होने लगता है बॉडी में। इसीलिए थायराइड वाले पेशेंट्स को हम कहते हैं कि अपने खान पीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, अपनी दिनचर्या पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। अगर आप करते हैं, और स्ट्रेस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की जब आप हैबिट डालेंगे, आप डेली योग करेंगे, तो आप उससे आपको स्ट्रेस को दूर करने में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसलिए हर पेशेंट को हम योग जरूर बताते हैं। योग का जो सबसे मेन जो इफेक्ट आता है वो हमारे स्ट्रेस पे ही आता है, और 90% बीमारियां आज के टाइम में अगर देखी जाए तो स्ट्रेस रिलेटेड ही है। तो आप योग को अपनी दिनचर्या में आधा घंटे के लिए अगर आप इन्वॉल्व कर ले तो आप बहुत सी बीमारियों, इवन थायराइड नहीं, बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते हो। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरा कहने का मेन जो मोटिव है आप यही है कि आप आयुर्वेद वाली डाइट, आयुर्वेद वाली दिनचर्या अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर इन्वॉल्व करिएगा, तो आप थायराइड जैसी बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते हो। ठीक है। और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं कुछ डॉक्टर जिनको हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग ने क्लिनिक पे कुछ दवाइयाँ बनाई है जिसमें हमने गूगल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अगर आपकी थायराइड ग्लैंड्स, कुछ लोगों की थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, उसमें एक आयुर्वेदिक दवाई आती है, काचनार गूगल होता है। अगर आप उसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो आपके थोड़े दिन में, 1 महीने में देखेंगे कि आपकी जो ग्लैंड्स का साइज है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ग्लैंड का साइज कम होता है उसमें से हार्मोन्स भी रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो एक काचनार गूगल है। कुछ ऐसे ही चीज़ें जो हम बनाते हैं, उसमें कुटकी डालते हैं, चिरायता डालते हैं, पेट साफ करने वाली चीज़ें डालते हैं। वो सब चीज़ें जब पेशेंट को देते हैं तो उससे हमारे पेशेंट्स में बहुत लाभ होता है और दिखाई दिया है। ठीक है डॉक्टर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि थायराइड का रामबाण इलाज क्या है तो आप क्या कहेंगे? थायराइड का रामबाण इलाज है योग। योग अगर, और धनिए का पानी, धनिया और जीरे का पानी। अगर धनिया जीरे का पानी आप डेली पीते हैं सुबह खाली पेट, और योग उज्जैनी प्राणायाम 21 बार करते हैं, आप गारंटीड 2 से 3 या 4 महीने में आप थायराइड से दूर छुटकारा जरूर मिल जाएगा आपको। जी जी। डॉक्टर हर्ष, क्योंकि महिलाओं में आजकल सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं। हाँ। और मैं ये देख रही हूँ कि जितनी भी नौजवान युवतियाँ जो हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं जो कॉलेज जा रही हैं, स्टूडेंट्स हैं, और स्कूल्स में भी, मतलब कई लड़कियों को इस तरह की बीमारी हो रही है, थायराइड उनका बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ रहा है, और कई लड़कियाँ जो हैं वो पतली होती जा रही हैं। क्यों इतने कम उम्र में हमें क्यों थायराइड जैसी बीमारी हो रही है? देखो, मेन तो जो इसका रीज़न है वो है लाइफस्टाइल। एक तो नंबर 1 मैंने जो बताया था, स्ट्रेस वाली जो लाइफस्टाइल आजकल हो गई है बच्चों में, महिलाओं में तो बहुत ही ज़्यादा। महिलाओं में हार्मोनल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इवन कि थायराइड, अभी जो रिसर्च हुआ है थायराइड में, देखा गया कि 10 में से 4 महिलाओं में थायराइड की बीमारी पाई गई है। तो ये एक तो महिलाएं जो है आजकल अंदर स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहने लगी है। एक उनके काम करने का जो तरीका है, आप जैसे पहले फिजिकल वर्क ज़्यादा करते थे, आजकल महिलाओं का फिजिकल वर्क ना के बराबर हो गया है। तो जो ये काम करने की हैबिट धीरे धीरे छूटती जा रही है। खाने में जंक फूड का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया है, डीप फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाने लगी है, फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाने लगी है, रिफाइंड ऑयल का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। ये सब चीज़ें थायराइड हार्मोन्स को कम करने में बहुत ही ज़्यादा बाधा डालते हैं। ठीक है डॉक्टर, थायराइड पेशेंट्स की दिनचर्या, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? सुबह सुबह उठते सार उनको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? देखो, थायराइड के पेशेंट को सुबह उठते ही धनिया और जीरे का पानी जरूर पीना चाहिए। और अगर हो सके तो थोड़ा सा जो कच्चा आंवला होता है उसका जूस निकाल के 1 चम्मच उसका जूस भी जरूर पीना चाहिए। ये भी थायराइड के पेशेंट के लिए। और थायराइड के पेशेंट के लिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, दिन की शुरुआत इससे करें और रात की शुरुआत त्रिफले से, रात का जो खत्म एंड है वो त्रिफला से करें। त्रिफला को 1 चम्मच त्रिफला को गुनगुने पानी के साथ अगर आप लेकर सोते हैं, उससे 2 फायदे होंगे। आप एनर्जेटिक भी बहुत महसूस करेंगे, और उससे आपकी गट भी सुबह सुबह बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाती है। और डॉक्टर, आखिरी में आप हमारी ऑडियंस को आज डॉक्टर टिप में क्या बताएंगे कि किस तरह से थायराइड को वो कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, अगर आप थायराइड से दूर रहना चाहते हैं तो सबसे पहले तो थायराइड के लक्षण
आने ही ना दे। नंबर 1 तो यही चीज़ है। अगर लक्षण आ भी जाते हैं तो आप धनिया जीरे का पानी पीना जरूर शुरू कर दीजिए। मोटापा बिल्कुल नहीं बढ़ने देना। खाना खाने के बाद एकदम लेटना नहीं है, 10 मिनट या 15 मिनट जरूर टहलना है, दोनों टाइम, सुबह भी रात को भी। और मॉर्निंग वॉक जरूर करनी है, 10 मिनट नहीं तो आधा घंटा या 1 घंटा सुबह का अपने आप को जरूर दीजिए। उसमें आधा घंटा एक्सरसाइज करिए और आधा घंटा योग करिएगा। तो ये थायराइड के पेशेंट को जरूर करनी चाहिए। और आयुर्वेदिक के अनुसार जो भी दिनचर्या आयुर्वेद कहता है, ग्रीन वेजिटेबल, डीप फ्राइड से दूर रहना, मतलब पक्व आहार बहुत कम लीजिए। जितनी भी कच्ची चीज़ें उनको, अगर रस भरी चीज़ें, थायराइड के पेशेंट के लिए जितनी भी रसीली चीज़ें, जितनी भी वाटर वाली चीज़ें हैं, वे सारी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए ये इन सब चीज़ों को अगर अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर दे, एक डाइट कोशिश करो कि एक लंच या डिनर, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपकी फ्रूट डाइट होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ लेते हैं, सुबह मॉर्निंग आप किसी भी आप ओट से शुरू कर दीजिए, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अगर ऐसी चीज़ लेंगे कि तो मोटापा भी नहीं आएगा आपको। तो ये थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है। और रात को सोते समय भी कुछ लेना चाहिए डॉक्टर? ऐसे त्रिफला आप अगर दूध के साथ भी ले सकते हो, त्रिफला गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। थायराइड के पेशेंट के लिए त्रिफला बहुत अच्छी चीज़ है। और त्रिफला एक रसायन, आयुर्वेद में रसायन बताया गया। त्रिफला हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। त्रिफला हमारे पेट को बहुत साफ करता है। तो त्रिफला अगर लेते हैं तो उसके वैसे बेनिफिट भी है, और थायराइड वाले पेशेंट में तो उसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। चलिए ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज आपने बहुत सारे टिप्स दी, जानकारियां दी, और किस तरह से थायराइड को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या हेल्दी डाइट होनी चाहिए, डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है योगा और व्यायाम करना। बस ठीक है। आपका बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी आपने जानकारियां दी। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हमें तमाम जानकारियां दी कि किस तरह से हम थायराइड के लक्षणों को पहचान सकते हैं, सही इलाज क्या है, और सही डाइट लेकर हम किस तरह से थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, और इलाज भी लंबा नहीं चलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।